नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और इसमें विभिन्न कह सकते हैं कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, साथ ही साथ कृषि सेवा में, वन सेवा, गन्ना विभाग में, इन सभी के लिए एक तरीके से विभागीय परीक्षाएं आयोजित किए जाने हेतु ये एक विज्ञप्ति जारी की गई। तो साधारणतः जो कृषि सेवा में है उनकी बार बार ये क्वेरी जाती है एक तरीके से कि क्या वो विभागीय परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं, क्या उनको विभागीय परीक्षाएं। तो सबसे पहले विभागीय परीक्षाएं एक तरीके से इसका कराने का जो उद्देश्य है कि जब भी जैसे नायब तहसीलदार से तहसीलदार में प्रमोशन के लिए, तो वो प्रमोशन का जो बेस होगा, आधार होगा एक तरीके से, वो इस एग्ज़ाम के डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे होगा। अब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अलग अलग पेपर होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग होते हैं कि जो वर्क से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो अलग विषय है। लेकिन अभी जो सामान्यतः कृषि सेवा में है, और चाहे वो ग्रुप सी के पद पे हो या ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो सामान्यतः उनका इस तरीके से क्वेरी जाती है कि क्या वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें हालांकि उल्लेख तो कृषि विभाग के अधिकारी भाग 1, भाग 2 इन सभी का किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कृषि विभाग में अगर देखा जाए, जो भी प्रमोशन है, चाहे वो भी ग्रुप सी का प्रमोशन हुआ, ग्रुप बी, ग्रुप ए, इन सभी का प्रमोशन जो है वो एक तरीके से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के आधार पे नहीं हो रहा है। वो विभाग जो है स्वतः कह सकते हैं कि सीआर और जो भी है क्राइटेरिया, वो विभागीय एक तरीके से एग्ज़ाम के माध्यम से न होकर विभाग में कमेटी के माध्यम से, जो भी माध्यम है उसके माध्यम से हो रहा है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पूरा, हालांकि अगर इसको देखा जाए तो जिला कृषि अधिकारी को भी इसमें प्रतिलिपि की गई है, साथ ही साथ समस्त प्रभागी वनाधिकारी उत्तर प्रदेश को, कि ये अपने, इसका मतलब ये हुआ कि अपने अधीनस्थ जो भी कार्मिक हैं उनको एक तरीके से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रावधान नहीं, ये पूरा फॉर्म है। और इसके लिए मैं अभी अगर आप सभी को दिखाऊं तो जो विभागीय परीक्षा 2019 में हुई थी उसका रिजल्ट है, अगर इसको आप देखना चाहें तो यूपीपीएससी की साइट पे अभी वर्तमान में तो जाके देख सकते हैं। बाकी उसका मैं अभी आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो उसमें विभिन्न विभागों के नाम हैं, लेकिन कृषि विभाग नहीं है। हालांकि गन्ना विभाग, अगर मैं वैसे ही बताऊं तो जो आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पद होते हैं, इनके प्रमोशन के लिए आपको विभागीय परीक्षा पास करनी होगी, या गन्ना विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक हों या शुगर केन इंस्पेक्टर हैं, सीनियर शुगर केन इंस्पेक्टर हैं, इन सभी के लिए विभागीय परीक्षाएँ पास करनी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं 2019 का जो रिजल्ट आया था, उसमें कौन कौन से विभाग थे जिन्होंने प्रतिभाग किया था। देखिए, ये विभागीय परीक्षा 2000 कह सकते हैं कि 19 है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण कह सकते हैं कि विभागीय परीक्षा में जो है पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें देखा जाएगा, मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे तहसीलदार का है तो तहसीलदार में अब इसमें इनको क्या क्या चीज़ें, इनके जो पेपर थे वो, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस बेस पे, तो इसमें तात्पर्य क्रिमिनल लॉ, रेवेन्यू, एक तरीके से हिंदी, ट्रेजरी, सिविल। तो इस तरीके से मुझे जहाँ तक कि ये भी लगता है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एग्रीकल्चर में, हालांकि ये मेरा एक अनुमान है कि कृषि सेवा में वही आते हैं जो बीएससी एजी होते हैं, तो क्योंकि वो ऑलरेडी बीएससी एजी हैं, उसी स्ट्रीम से होते हैं, तो इसलिए विभागीय परीक्षाएं उन्हें ऊपर के पदों पे जाने के लिए, ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के लिए उन्हें इस एग्ज़ाम से नहीं गुजरना पड़ता होगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक किसी यही छूट होगी, या जैसे जिला गन्ना में होता है तो गन्ना में क्योंकि बीएससी एजी का स्टूडेंट होता है तो स्पेसिफिक नहीं, तो हो सकता है कि टोटल ए टू जेड डिग्री गन्ने के बारे में, तो वहाँ विभागीय परीक्षाएं होती हों, क्योंकि गन्ना इस तरीके से कोई हमारा एजुकेशन तो होता नहीं। तो चलिए ये देखिए, इसमें तहसीलदार का जो था उसका ये पूरा का पूरा है जो पास हुए हैं। तो हमें सबको इससे नहीं मतलब है, ये है कि ये तहसीलदार के जो पद होते हैं उनको एसडीएम, तहसीलदार से एसडीएम बनने के लिए आपको विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। तो ये एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी नायब तहसीलदार की थी। नायब तहसीलदार से तहसीलदार में प्रमोशन होता है, और जिसके लिए भी एक तरीके से अब रेवेन्यू एंड रेंट लॉ, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल एंड लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, तो इन सभी के बारे में ये पेपर था। घ का तात्पर्य हिंदी, अर्थात हिंदी का भी पेपर देना होता है। तो ये एक तरीके से
नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने के लिए इसके लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम और देखें वन विभाग के अधिकारियों के लिए, तो वन विभाग में भी अब इसमें देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा जो अनुमान है कि इसीलिए कि वन विभाग में, हालांकि वन विभाग में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के बॉटनी, जूलॉजी इस तरीके से स्टूडेंट जाते हैं। अब तो मैथ को भी शायद एलिजिबल किया गया है, लेकिन जनरली उनके पास जानकारी है। लेकिन अब इसमें जो देखिए पेपर होता है किसी प्रमोशन के लिए, वो फॉरेस्ट लॉ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अकाउंट एंड प्रोसीजर, अर्थात एक तरीके से जो वन विभाग में हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही ये, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो उसकी क्या आपकी जानकारी, आप कैसे कर रहे हैं वो परीक्षा आपको पास करनी होती है। तो ये वन विभाग के लिए शायद इसीलिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑलरेडी ये वो BSc AG होता ही है। जो भी कृषि सेवा में, सॉरी स्टूडेंट मतलब कि जो भी कृषि सेवा में जाता है वो जनरली क्या है, वो 100% BSc AG ही होता है। तो उस स्थिति में क्योंकि 4 साल की उसने एग्ज़ाम, 4 साल कह सकते हैं कि उसने कोर्स किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो नहीं होता है। चलिए दूसरा जो है हम कहेंगे कि सिंचाई विभाग में, देखिए सिंचाई विभाग में भी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी हो गया और कैनाल लॉ एंड प्रोसीजर। अब भाई अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए परीक्षा होगी तो ऑलरेडी उसने जो पहले पेपर देके, चाहे वो TSC का हो या अदर जो भी हो, जो उसने परीक्षा दे के आया है, जो उसने ऑलरेडी जिससे ग्रेजुएशन किया है वही पूछा जाएगा, तो फिर उसका पूछा जाने कोई एक तरीके से औचित्य नहीं बनता है, इसीलिए शायद एग्रीकल्चर में नहीं होता है। अब ये एक तरीके से सिंचाई विभाग में भी आपका अगर सहायक अभियंता हैं, अन्य जो भी हैं, उनको एक तरीके से प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक जो होते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टाम्प, मैं पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें अभी देखेंगे तो कहीं भी एग्रीकल्चर का नहीं है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत भी है कोऑपरेटिव लॉ। अब भाई कोऑपरेटिव लॉ तो कोई भी नहीं पढ़ता है, उसमें एग्रीकल्चर और साइंस के भी जाते हैं। वित्तीय लेखा नियमावली हो गई, एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, अभी एक तरीके से जनरल लॉ ऑफ द स्टेट। तो ये सारे जो हैं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिए होते हैं। सिलेबस है, एग्जाम के सिलेबस कह सकते हैं कि जिन पे इनकी परीक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट गन्ना विकास है। अब गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत जो होते हैं उनको वित्तीय एवं लेखा नियमावली, डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड बैंकिंग, कैन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, इनके बारे में, कोऑपरेटिव लॉ एंड शुगर कंट्रोल साथ है एक तरीके से हिंदी। तो ये एक, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अर्थात जो सीनियर शुगर के इंस्पेक्टर होते हैं, गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक अर्थात ये एक तरीके से ग्रुप C का ही पद होता है। तो गन्ना पर्यवेक्षक से आप गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक से आप ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बनेंगे। तो इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिला गन्ना अधिकारी, देखिए जिला गन्ना अधिकारी के लिए भी इसमें दिया गया है बीज उत्पादन अधिकारी। तो इन सब के लिए, तो ये एक तरीके से कृषि में ये कह सकते हैं कि एज ए पार्ट के रूप में। अभी अगर हम देखें उद्यान विभाग में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी का भी एक तरीके से पेपर होता है। राज्य प्रशिक्षण सेवा के अधिकारी जो होते हैं उनको भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत प्रमोशन दी जाती है। तो ये पूरा जो रिजल्ट है, अगर इस रिजल्ट में भी देखें तो कहीं ये उल्लेख नहीं है। और मुझे जो लगता है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी कि हो सकता है कि ये एक रीजन हो जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम न हो के हमारा विभागीय प्रमोशन की प्रणाली एक अलग है कृषि सेवा के लिए।